सर हेडिंग पे लिखिए इश्यू ऑफ शेयर्स प्रो राटा। इश्यू ऑफ शेयर्स में प्रो राटा अपने लोग करने वाले हैं, ठीक है। सर वीडियो वाले हम बता रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इश्यू ऑफ शेयर्स है प्रो राटा। नाउ प्रो राटा में क्या एग्जांपल होता है कि सपोज मान लो कि मेरे पास शेयर्स था 60,000, कितना था ये 60,000 मैंने इशूड किया था, लेकिन मेरे पास सब्सक्राइब करने के लिए टोटल शेयर्स आ गया 1,00,000, कितना आ गया, क्लियर है। अभी तक अपने लोग क्या सीखे थे, 60,000 शेयर इशू आया, 1,00,000 का अपने पास सब्सक्राइब आया, तो एक्सेस कितना हो गया 40,000। तो 40,000 शेयर्स अपने को क्या कर देना है, रिफंड कर देना है। क्या कर देना, रिफंड कर देना, क्लियर है। और 60,000 शेयर्स अपने लोग को अलॉटमेंट में डालना है। अभी क्या होगा, अभी आपको बोलेगा कि केवल 10,000 का शेयर्स आपको रिफंड करना है। क्या करना है, आपको रिफंड कितना करना है, 10,000 करना है। तो बचा कितना, 30,000, राइट। मतलब टोटल 90,000 शेयर्स बचा। अब 90,000 शेयर्स को बोलेगा कि एडजस्ट कर देंगे विद दी इशूड शेयर्स के साथ। तो एडजस्ट कर देने का मतलब क्या हुआ कि 90 को 60 नहीं थमाएगा, 90,000 का टोटल शेयर्स का पैसा वो रिसीव किया, और क्या रिसीव करेगा, केवल एप्लीकेशन मनी। और वो जो एप्लीकेशन का जो एक्सेस पैसा है 60,000 शेयर्स को तो दिया ही दिया है, और बाकी जो मेरा 30,000 शेयर्स का जो मेरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, क्या बताया, एक्सेस एप्लीकेशन मनी का जो मेरा पैसा है, इसको एडजस्ट कर देंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे विथ अलॉटमेंट मनी ड्यू। किसके साथ में, अलॉटमेंट मनी ड्यू के साथ। इसको अलॉटमेंट मनी ड्यू के साथ में क्या कर देते हैं, अपने लोग एडजस्ट कर देते हैं। इसी को बोलते हैं प्रोराटा, ठीक है। इसी को प्रोराटा अलॉटमेंट आप बोलते हैं। तो टोटल 1,00,000 था, टोटल कितना था सर, 1,00,000 था, 10,000 शेयर्स रिफंड कर दिए, बचा कितना, लेकिन इशूड कितना किए थे 60, तो प्रोराटा में कितना जाएगा 30,000। ये 30,000 एडजस्ट कर दिए प्रोराटा में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने एप्लीकेशन का जो एडवांस पैसा था उसको एडजस्ट कहां पे कर दिया, अलॉटमेंट में। एप्लीकेशन का जो मेरा एडवांस पैसा था उसको एडजस्ट कहां कर दिया, अलॉटमेंट में। क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो अलॉटमेंट में पैसा मिलना चाहिए था उसका पैसा मैंने रिसीव कहां कर लिया, एप्लीकेशन। ये होता कैसे है, कैसे होता है ये, सपोज मान लो कि अपना फ्लैट वाला एग्जांपल लेते हैं, स्टार्टिंग वाला। हमारा फ्लैट बिक्री हो रहा था भैया, हमारा 100 फ्लैट था, खरीदने वाला आ गया 200 जन, तो क्या 200 जन को दे देंगे, है ना, 200 जन को तो नहीं देंगे। किसी को फ्लैट का बुकिंग क्लोज बोल के क्या कर देंगे, वापस कर देंगे पैसा, उसका रिफंड कर देंगे। या कोई ऐसा हो सकता है कि कोई बेटा 4 फ्लैट का बुकिंग किया था, 4 फ्लैट का बुकिंग किया था, उसको केवल हम 2 ही फ्लैट दिए, कितना फ्लैट दी, 2 फ्लैट उसको अलॉट किए, बाकी 2 फ्लैट अलॉट नहीं किए। तो वो 2 जो एक्स्ट्रा जो मेरा जिसका वो बुकिंग का पैसा दिया हुआ है, वो पैसा को हम क्या कर सकते हैं, या तो हम उसको पैसा वापस कर देंगे, या तो हम क्या बोलेंगे कि जो ऑलरेडी अलॉटेड वाला बिल्डिंग है उसका तो ये इंस्टॉलमेंट देगा, वो हम क्या बोलेंगे भैया आपको आगे तो देना है, यही पैसा हम उठा के क्या करेंगे, आगे में एडजस्ट कर देंगे। इसको अलॉटमेंट बोलता है, इसको प्रोराटा एडजस्टमेंट बोलता है। चीज समझ में आ रहा है। तो ये उसी के साथ कर सकते हैं जिसको अपने लोग ने एक्सेस शेयर्स रिसीव किया है और कुछ शेयर्स उसका अलॉटेड किए, उसका बाकी का जो शेयर जो उसको नहीं दिए हैं, अलॉटेड नहीं किए हैं, उस पैसा को क्या कर देना है, एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट। लेकिन कोई बंदा एक ही फ्लैट का बुकिंग किया था तो उसका एडजस्टमेंट होगा क्या, या तो पैसा वापस होगा या तो उसको अलॉट करेंगे बिल्डिंग, अदरवाइज उसका पैसा तो अलॉटमेंट में नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है प्रोराटा का, कि जो एक्सेस पैसा रहता है जो कि उसको अलॉटमेंट नहीं दिए हैं, एक्सेस जो मेरा रिफंडेबल मनी होना चाहिए था वो रिफंड नहीं करके क्या बोलते, भैया अगला इंस्टॉलमेंट में उसको एडजस्ट कर देंगे, आपको पैसा लेने की जरूरत नहीं। क्लियर है। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में क्या करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये मेरा एप्लीकेशन का पैसा 3 रुपया था, कितना रुपया था, और अलॉटमेंट का पैसा मेरा 4 रुपया था, कितना रुपया था, 4 रुपया। तो आप जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, पहले जर्नल एंट्री समझते हैं। तो सबसे पहला एंट्री क्या करेंगे, रिसीव का। तो पहला एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू
एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर है? इसी एग्जांपल के बारे में बात करें। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन कितना हो जाएगा? पूरा 1 लाख पूरा रिसीव करेंगे। और 1 लाख कौन सा मनी रिसीव कर लेंगे? पूरा 10 रुपया रिसीव। किसका पैसा? एप्लीकेशन का 3 रुपया लेंगे। कितना हो गया? 3 लाख। यहां पर भी कितना हो गया? 3 लाख। कोई प्रॉब्लम? अब जब दूसरा ईटी पास करेंगे तो फंडा क्या था? कुछ रिफंड होगा, कुछ कैपिटल में जाएगा, है ना? तो हमारा लॉजिक क्या था सर? जितना एप्लीकेशन क्रेडिट उतना डेबिट। तो नेक्स्ट ईटी आप पास क्या करोगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक रिफंड का। तो एप्लीकेशन को पूरा डेबिट कर देंगे। पूरा मतलब पूरा का पूरा कितना रुपया? 3 लाख बोले तो कितना शेयर्स? 1 लाख इंटू 3, पूरा का पूरा 3 लाख से डेबिट कर दिए। बैंक में कितना जाएगा? कितना रिफंड कर रहे हैं? 10,000 शेयर्स। तो 10,000 इंटू 3 कितना चल जाएगा? दैट इज 30,000 बैंक में जाएगा। इशूड कितना किए थे शेयर्स? 60। तो 2 इक्विटी शेयर्स कैपिटल में कितना जाएगा? इक्विटी शेयर्स कैपिटल में आएगा 60,000। 60,000 इंटू 3 कितना हो गया? 1,80,000। और बाकी का कितना बच गया? 30,000 शेयर्स। वो 30,000 कहां एडजस्ट कर देंगे? अलॉटमेंट में, प्रोराटा में। यहां लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट। एप्लीकेशन में ही अलॉटमेंट हो जाएगा। कितना शेयर जाएगा? 30,000 इंटू 3 रुपए कितना रुपया? 90,000 चला जाएगा। आप जोड़ के देखो, पूरा मेरा 1,20,000, पूरा मेरा 3 लाख हो गया। तो टोटल 3 लाख मिला था, 30,000 का पैसा वापस कर दिए, 1,80,000 कैपिटल में डाल दिए। और ये जो 1 लाख, ये जो बाकी का 90,000 है, इसको एडजस्ट कर देंगे कहां पे? अलॉटमेंट। इसका मतलब ये पैसा अलॉटमेंट में जब रिसीव जाएंगे तो ये पैसा मेरे को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना सर। क्यों? देखो तो ऑलरेडी दे चुका आप। क्लियर है? इसी को प्रोराटा एडजस्टमेंट। कोई प्रॉब्लम? अब अगर अलॉटमेंट का भी पैसा, मान ले कि अलॉटमेंट में केवल 60,000 या 80,000 ही आ रहा है, तो भाई साहब जो एक्सेस पैसा है फिर वो कहां एडजस्टमेंट होगा? कॉल पे। और भी तो हो सकता है ना कि मान ली यहाँ पर उतना शेयर्स नहीं था, ये बेटा बहुत ज्यादा पैसा रिसीव कर लिया, तो अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट होने का बाद भी अगर कुछ पैसा बच जाएगा तो कहां एडजस्ट होगा? वो कॉल पे। क्लियर है? अब इसका नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे आप? अलॉटमेंट का एंट्री करोगे सर। अलॉटमेंट का थर्ड वाला क्या एंट्री पास होता है? इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल। प्रीमियम रहा तो प्रीमियम रहा तो प्रीमियम सर, है ना? अगर प्रीमियम रहा तो प्रीमियम, बट प्रीमियम है नहीं मान लीजिए इसमें। अब कितना शेयर्स करेंगे? 1 लाख 90,000। 90,000 क्यों होगा भाई? तुम शेयर्स कितना इशूड किया? 90,000 का कैसे अलॉटमेंट हो जाएगा? 60,000 इंटू कितना रुपया? 3 रुपया, 1,80,000। यहां पर भी कितना हो जाएगा? सॉरी, अलॉटमेंट का 4 रुपया था ना, 2,40,000। 2,40,000 हो गया। अब दूसरा क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स। बताइए क्या है? इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां पे तुम टोटल कितना रिसीव करेगा? 2,40,000। क्या तुम टोटल रिसीव कितना करने वाला था? 2,40,000। लेकिन क्या 2,40,000 मिलेगा? 2,40,000 में से तुम ऑलरेडी कितना रिसीव कर चुका है? 90,000 रिसीव कर चुका। और यहां तुम क्या वादा किया था कि अलॉटमेंट में ये पैसा हम एडजस्ट कर देंगे। तो एडजस्ट करने का मतलब क्या हुआ? ये पैसा और मिलेगा क्या? तो यहाँ माइनस क्या कर देंगे? 2,40,000 माइनस 90,000 माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1,50,000। तो आपको अलॉटमेंट में कितना मिलेगा? 1,50,000। क्लियर है? अब यहाँ पर कॉल्स इन अरियर भी हो सकता था, या तो कॉल में होगा तो यहाँ हो।
यही काम है प्रोराटा का। अब यहाँ पर शेयर्स मत कर देना, जैसा 60,000 शेयर्स था वहां 30,000 था, तो 60,000 माइनस 30,000 इंटू तुम 4 करेगा तो 1,20,000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एप्लीकेशन का 3 रुपए का एडजस्टमेंट, यहाँ कितना रुपए? 4। तो यहाँ शेयर्स नहीं करेंगे, ऑलवेज ऐसे करेंगे, ऑलवेज माइनस करके बैठेंगे। क्लियर है? ऑलवेज लेस करके बैठेंगे। हो गया ना? अब ये जो तुमको हम प्रोराटा बताया ये सिंपल वाला है। दो तरह का प्रोराटा का कैटेगरी भी, एक हो गया सिंपल प्रोराटा, एक हो गया लच्छा वाला पराठा। पराठा भी दो कैटेगरी का बनता है, राइट? एक सिंपल वाला 10 घर में बनता है, और एक होटल वाला लच्छा पराठा। बेटा पहले मिलता है, फिर बना के, फिर उसको उठा करके, फिर उसको गोला करता है, फिर पिसता है, राइट? दैट्स कॉल्ड लच्छा पराठा। इसमें मेहनत ज्यादा और थोड़ा टेस्टी भी रहता है, राइट? तो प्रोराटा में भी दो कैटेगरी है सर, एक हो गया सिंपल, एक क्या हो गया? एक हो गया कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब कौन सा? लच्छा वाला पराठा, लच्छा पराठा। सिंपल कब होगा? जब फेलियर अलॉटमेंट में नहीं होगा। जब फेलियर कहां होगा? कॉल पे होगा। कहां पे होगा? मतलब अलॉटमेंट में फेलियर नहीं होगा, कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट में नहीं होगा। तो मतलब वो कौन सा प्रोराटा है? सिंपल वाला है। कोई दर्द कोई तकलीफ इसमें नहीं होगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स वाला प्रोराटा है, क्या बताइए? अगर कॉम्प्लेक्स वाला है मतलब फेलियर मेरा कहां पर हुआ? फेलियर मेरा अलॉटमेंट में हो रहा है सर। अलॉटमेंट में फेलियर है मतलब कॉल्स इन एरियर कहां पर होगा? अलॉटमेंट में होगा। तो याद रखिएगा यहां पर एक लॉजिक है और ये लच्छा पराठा बन जाता है, यहां कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सर। ये चीज इजी नहीं रहेगी, इस चीज को करने में फिर थोड़ा सा आपको दिमाग का यूज करना पड़ेगा, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स प्रोराटा बोलते हैं। चीज क्लियर है? चलिए बैक टू क्वेश्चंस में। अवेंजर्स, राइट? अवेंजर्स वाला सम देखिए, ये ऑलरेडी मैंने आप लोग को शेयर किया था, शायद आपने देखा होगा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12, तो जल्दी से करते हैं। अवेंजर्स लिमिटेड इशूड 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of ₹2 per share, payable at ₹3 on application, ₹7 on allotment, इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम को लेकर है, तो प्रीमियम ₹2 निकाल दीजिए, कितना हो गया? 5 5 3 8। तो कॉल में बैलेंस कितना जाएगा? कॉल में बताइए सर बैलेंस कितना रुपए जाएगा? ₹2 जाएगा कॉल में। कोई प्रॉब्लम? एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 4 लाख शेयर्स, कितना शेयर्स? तो इशूड कितना किए थे? इशूड किए थे 3 लाख, रिसीव कितना हुआ? एक्सेस कितना हो गया? तो 1 लाख का काम होगा। बोला क्या आपको? पढ़िए, प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट ऑफ 3,60,000। इसका मतलब बताइए, प्रोराटा अलॉटमेंट एप्लीकेशन ऑफ 3,60,000, इसका मतलब रिफंड कितना होगा? चीज समझ में आ रहा है? तो टोटल 3 लाख इशूड किए थे, रिसीव कितना हुआ? 4 लाख। तो 1 लाख एक्सेस है। बोला कि प्रोराटा में देना है 3,60,000, मतलब 3,60,000 को किस में देना है? पूरा 3 लाख में देना है। तो भैया एक्सेस कितना नहीं देना है? 40,000 क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। और शेयर्स इशूड कितना था? 3 लाख। शेयर्स इशूड कितना था? 3 लाख। तो प्रोराटा में कितना जाएगा? 60। क्लियर हो गया? प्रोराटा में कितना जाएगा? 60। कोई प्रॉब्लम? अब क्या बोला? The excess application money was adjusted towards allotment। ठीक है, कर देंगे भाई साहब, 60,000 चल जाएगा। Thanos who was allotted 1,000 shares failed to pay the call। कहां से फेल कर रहा है बाबा? कॉल से फेल कर रहा है। तो क्या लिख देंगे? थैंक यू। बिकॉज फेल कहां पर हो रहा है? अलॉटमेंट में फेल हो रहा है क्या? अलॉटमेंट में तो सर मेरा फेल नहीं हो रहा है। तो क्या जब अलॉटमेंट में फेल नहीं हो रहा तो क्या करना है? सिंपल है मेरा या कॉम्प्लेक्स है? सिंपल है ना सर। सिंपल रहेगा तो क्या करना है? 1,000 शेयर्स फेल टू पे द कॉल, हिज शेयर्स वेर फोरफिटेड आफ्टर द कॉल। कर चुके हैं ऐसा।
फिर आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स ओनली कितना शेयर इशूड करना है 800 एट रुपीज कितना करके 8 पर शेयर करके। ये तो इजी हो जाएगा है ना। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अवेंजर्स लिमिटेड एंड आल्सो शो द बैलेंस शीट। ये जरूरत नहीं है अपनी, क्लियर है। जल्दी से इसको करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 का नंबर 1 पहला एंट्री क्या होगा? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना रुपया सर? 4 लाख। कितना था एप्लीकेशन का रुपया? कितना हो गया? 12। यहां पर भी 12 लाख हो गया। उसके बाद अब दूसरा एंट्री क्या करना है सर? जितना एप्लीकेशन क्रिएट उतना एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। 4 लाख इंटू कितना रुपया? पूरा का पूरा 3 रुपया सर। ये वाला पेन है किसी के पास? ₹12 लाख सर। रिफंड कितना करेंगे? रिफंड कितना करेंगे? इको क्लास लोगों को यहां पर हो जाएगा, वहां नहीं जाना, ठीक है। सही बात है। तो सर रिफंड कितना हुआ? 40,000 इंटू 3 कितना हो गया सर? 1,20,000। कैपिटल में कितना जाएगा? 3 लाख इंटू कितना रुपया सर? 3 रुपया, 9 लाख। और 2 इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट। कोई प्रॉब्लम सर? यहां कितना हो जाएगा? 60,000 इंटू कितना रुपया? 1,80,000 हो गया। कोई प्रॉब्लम? ना हैंड राइटिंग ठीक करे। मजनू देख के लग रहा है कैसा लिख रहा हो, दाया बाया भाग रहा है देख। अबे सीधा नहीं आता तो कॉपी का पैटर्न लिखने का चेक करना। घर का बाहर देखिएगा ना, कोई बड़ा ऐसा होल होगा, हाथ लेके ना सीधा घुसाने की कोशिश करेगा। देखिएगा डूबने के बाद टेढ़ा हो रहा है सीधा हो रहा है, समझ में आ जाओ। फिर बेटा तो लोग टोपी लगा के बैठा है। 1200 टोपी से तुम नर्वस कर देते हम। 1200 रुपये टोपी है? 1200 रुपये टोपी है, देखा भाई। ये बड़ा मुस्लिम है। हाँ भाई काम पकड़ नहीं होगा।
नेक्स्ट में सर अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे, क्या एंट्री होगा? इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, और क्या है? प्रीमियम भी ना सर, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, है ना सर? अलॉटमेंट कितना हो जाएगा? कितना शेयर्स में करेंगे अलॉटमेंट? कितना शेयर्स पे होगा? 3 लाख एग्जैक्टली। जितना शेयर इशू किया और 3 लाख इंटू कितना रुपया? 7 रुपये, 21 लाख। कैपिटल में कितना जाएगा? और प्रीमियम में जाएगा, ये हो गया 15 लाख, ये हो गया 6 लाख। क्लियर है? अब बताइए, अब नेक्स्ट रिसीव कर रहे हैं तो सब शेयर्स का पैसा दे रहा, कौन नहीं दे रहा? थैनोस। कितना शेयर्स नहीं दे रहा? पढ़िए, 1000 शेयर्स का पैसा नहीं दे रहा है। और कहां पे नहीं दे रहा है? कहां पे नहीं दे रहा है? कॉल पे नहीं दे रहा है। तो क्या अलॉटमेंट में कुछ है? तो अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, तो अलॉटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 4 में जब आप एंट्री करोगे तो क्या एंट्री हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। यही ना सर? पूरा का पूरा कितना रुपया? 21 लाख पूरा रिसीव करेंगे, पूरे 21 लाख लेंगे भाई। तो 21 लाख से ऑलरेडी कितना माइनस हो जाएगा? 1,80,000, क्योंकि ऑलरेडी उसको एडजस्ट करने का वादा किए हैं। तो आए कितना मिलेगा? 19,20,000। क्लियर है? और ऐसे भी फंडा याद रखो, जितना भी अलॉटमेंट डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। ये डेबिट था 21 लाख से, ऑलरेडी पहले क्रेडिट हो गया 1,80,000 से, तो अब काटने के लिए और कितना क्रेडिट करना होगा? 19,20,000। आप 21 लाख कर दोगे तो फिर कटेगा कैसे? समझ में? ये नॉमिनल अकाउंट ये गायब हो जाएगा। तो ऑलरेडी 1,80,000 से क्रेडिट था, 21 लाख डेबिट है तो घट के, तो 19,20,000 से फिर क्रेडिट कर दें तो पूरा 21 लाख घट गया ना सर। तो याद रखना है 2 चीज। नाउ अब क्या करना है? कॉल का एंट्री। तो कॉल का एंट्री तो एज इट इज सेम, कोई चेंजेस नहीं होगा। कितना का कॉल था? एक ही कॉल है ना सर? तो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट 2 में क्या होगा सर? इक्विटी शेयर्स कैपिटल। क्लियर है? इक्विटी शेयर्स कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितना हो जाएगा सर? 3 लाख रुपया इंटू 2 कितना हो गया? 6 लाख। और यहां पर भी कितना हो गया? 6 लाख। दूसरा एंट्री, अब यहां पे कॉल सेल हो रहा है लेकिन बाकी पैसा तो मिला, यहां तो हो गया सबका। जब रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। और जिसका पैसा नहीं रिसीव किया क्या एंट्री होगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। 2 में क्या होगा? टू इक्विटी शेयर्स कॉल, है ना? कॉल में कितना चल जाएगा? पूरा 6 लाख। और कॉल सेल में कितना शेयर्स था? 1,000। 1,000 इंटू 2 रुपया 2,000। यहां कितना जाएगा? 5,98,000 हो गया। बोलिए, यहां तो कोई प्रॉब्लम? तो लच्छा वाला किया कहाँ पे? लच्छा वाला भी वीडियो में था ना? क्वेश्चन को आधा भी डायरेक्ट किए थे, अलॉटमेंट तक किया हुआ उसके बाद से अलॉटमेंट
हो गया सर, कर दिए। अब क्या करना है, फोरफिट करेंगे तो इंटी क्या होगा, कौन सी करेंगे? इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू कौन सी? प्रीमियम यहाँ डेबिट होगा क्या, प्रीमियम डेबिट होगा क्या, इग्नोर करना है बिकॉज कॉल सिंगर पे था प्रीमियम और प्रीमियम का पैसा दे चुका। टू कॉल सिंगर ईयर, यहाँ क्या होगा, टू शेयर फोरफिचर। क्लियर है। तो इक्विटी से कैपिटल में कितना जाएगा, 1000 पूरा। क्वार्टर वैल्यू कितना था, कॉल के बात कर रहे हैं, लास्ट कॉल के बात कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा 10 रुपया। प्रीमियम तो यहाँ पर डेबिट नहीं होगा बिकॉज प्रीमियम का पैसा दिए तो क्या करना है, इग्नोर। कॉल से डेबिट 2000, तो ग्रेड कितना होगा, यहाँ कितना चल जाएगा, 8000। और चेक करने के लिए बता सकते हैं भैया, ये मेरा हो गया 1000 इंटू 2 और यहाँ जाएगा 1000 इंटू कितना, 8। ये 8 रुपए का मतलब क्या है, जितना देगा उतना ही फोरफिट होगा। चेक कर ले, जितना देगा उतना ही फोरफिट होगा। तो बंदा कहाँ से फेल किया, कॉल से, तो दिया होगा किसका, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन का कितना दिया होगा, 3 रुपया दिया। अलॉटमेंट का कितना दिया होगा, 5। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8। 2 रुपया प्रीमियम तो इग्नोर करना है, यहाँ भी इग्नोर कर देंगे तो 8 रुपया गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे बताइए किसी को भी, सिर्फ एक जन नहीं आया ना, अदीब। सर हो गया। अब क्या करेंगे, अब रीइशूड करेंगे। नाउ रीइशूड कितना हो रहा है, 8 रुपए में। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या होगा, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, है ना सर। कैपिटल में कितना शेयर्स देंगे, 100 या 1000 या 800, 800। तो यहाँ पूरा 10 रुपया। कितना में रीशूट करा था, 8 रुपया, 800 से जाएगा 8 रुपया करके। लॉस कितना रुपया हो गया, लेकिन याद रखिएगा ये 1000 शेयर्स का फोरफिट है और रीशूट कितना हुआ है, तो 200 शेयर्स अभी भी बचा हुआ है। उसके बारे में कुछ बोला, मतलब क्या वो भी रीशूट नहीं हुआ, बाद में होगा। कुछ जरूरी है क्या पूरा एक साथ होना चाहिए। लास्ट वाला एंट्री क्या करेंगे, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म। अब उतना दिन से आपको मैं एक चीज समझा रहा हूँ, क्या चीज समझा रहा हूँ कि भैया ये नॉर्मली अपने लोग दोनों से लेस कर देते थे। किससे किससे, ये 8000 से 1600 रुपए लेस करके बैठाते थे। तो शेयर फोरफिचर क्रेडिट है 8000, डेबिट है 1600, तो लेस करके 6400 ट्रांसफर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 8000 जो कमाई है ये 1000 पे है और ये जो लॉस है फोरफिचर का वो 800 पे है। रीइशूड तो 800 होगा ना सर, तो अपने को केवल ट्रांसफर करना है कितने शेयर्स पे, 800 शेयर्स पे। तो कैसे करना होगा, 8000 रुपया कमाया 1000 शेयर्स पे, तो 800 पे कितना होगा, 6400 आएगा। 6400 से माइनस कर देंगे 1600 रुपया, तो ये अमाउंट ट्रांसफर होगा। या फिर दूसरा लॉजिक में आपको बताया था भैया, ये वाला निकाल लेंगे अमाउंट, या 8 रुपया निकाल लेंगे तो इजी हो जाएगा। यही निकालना, आप ये निकालिएगा तो यहाँ ये इजी हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बार बार हर क्वेश्चन में ये चीज निकालने के लिए बोलता हूँ। तो ये 8 रुपया हुआ, तो एक शेयर्स पे 8 रुपया कमाया और इसी शेयर्स को बेचने पे लॉस कितना रुपया खा गया, 2 रुपया। तो 8 रुपया कमाया, लॉस कितना रुपया खा गया, 2 रुपया, बचा कितना रुपया, 6 रुपया। तो यहाँ कितना ट्रांसफर होगा, 6 रुपया ट्रांसफर होगा। कितना शेयर्स पे, जितना रीइशूड किया। तो 800 इंटू 6 कितना ट्रांसफर हो जाएगा, 4800।
मैक्सिमम क्वेश्चन आपका एग्जाम में यही आता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वाला प्रो डाटा नहीं देता है, ग्रेजुएशन लेवल का, समझ गए। बट अपने लोग करेंगे समझने के लिए, नहीं भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में आएगा। ओके। सर ये फीस का ये खत्म। देखिए सर, हो गया, समझ में आया। तो ये सिंपल वाला प्रोडाटा का कहानी है, और सिंपल वाला प्रोडाटा का इम्पैक्ट कहां तक है, अलॉटमेंट तक। बाकी कॉल वाला तो जैसा आप किए वो तो सेम है। क्लियर हो गया सर। यस सर। सर उसके बाद अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, जब तुम कुछ बोलता है तो हम सुन लेते हैं, हम कुछ नहीं बोलते मतलब इग्नोर कर रहे हैं तेरे को, नहीं बताना चाहते, उसका जवाब तो वो आगे मिल जाएगा। पढ़िए। सपोज इन दी अबव क्वेश्चन नंबर 12, Thanos who was allotted 1000 shares and he has failed to pay from allotment money, कहां से फेल कर रहा। अब क्या बोला, सब कुछ सेम रहेगा दादा, सिर्फ एक टू चेंजेस हो जावे। क्या करने के लिए, यहाँ कोचिंग आएगा। कौन सा क्लास के लिए ले आओ। ठीक है तो इसका क्लासेस देखा है तुम। एक काम करना, अमन वहां पर किसी को भेज देना, तुम मत जा, तेरा काम तो भेज देना किसी को। पढ़िए। सर, Thanos who was allotted 1000 shares and he has failed to pay allotment money, तो अब सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, लेकिन अब फेल कहां से हो रहा है। तो अभी कौन सा हो गया पराठा, लच्छा वाला पराठा, समझ में आ रहा है। तो अब इस सिचुएशन में क्या करना है, तो सपोज अगर क्वेश्चन नंबर 13 अपने लोग प्रिपेयर करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहां से चेंजेस होगा। यहां तो सेम रहेगा, ये वाली एंट्री तो सेम रहेगी, ये वाली एंट्री क्या रहेगी, ये भी एंट्री सेम रहेगा, सिर्फ चेंजेस कहां से हो जाएगा, यहां से। यहां पर ये जो बैंक अकाउंट डेबिट था, अब यहां पर कॉल्स इन अर्लियर अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। बाकी ये तीनों एंट्री क्या रहेगा, एज इट इज। तो क्वेश्चन नंबर 13 में तीनों एंट्री एज इट इज उतारिए, एज इट इज उतारिए। क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए और ये तीनों जनरल एंट्री एज इट इज उतारिए। समझ गए। वही सेम पूरा का पूरा 4 लाख रिसीव किए हैं, फिर 3 लाख कैपिटल में जाएगा, 40,000 रिफंड होगा, 60,000 प्रो डाटा में जाएगा, फिर अलॉटमेंट का ड्यू को एंट्री करेंगे प्रीमियम के साथ में, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ चेंजेस बैंक के साथ होना चालू। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बेटा, इसमें एक कड़ी और ऐड हो जाएगा तो ग्रेजुएशन लेवल का सम बनता है। यही कॉम्प्लेक्स के साथ एक और ऐड ऑन हो जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल का सम होता है। 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर में नहीं, 15 नंबर का सम। एक से लेके 3 तक उतारिए।
उतार लिए? सर मुझे कॉलेज पूरा लग गया है। कौन सा कॉलेज बाबू? आप ऑलरेडी कर लेना विंदा मिशन ऐसा नहीं था भाई। सर सर हो गया? अटेंडेंस का कॉलम दे रहा है सर। हमारे टाइम में तो कम था बट अभी तो रिस्ट्रिक्शन काफी है। सर देखिए तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप चेंजेस क्या हो जाएगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 13 पे ये नंबर 1 भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। नंबर 2 भी क्या रहेगा? कहां से चेंजेस हो जाएगा? नंबर 4 से चेंज हो। क्लियर है? तो ये मेरा 1 2 क्या हो गया? ये मेरा 1 2 3 हो रहा है सर, है ना? अब यहां से मेरा सर चेंज होगा। यहां से चेंजेस होगा सर, समझ रहे हैं? सब कुछ सेम में सिर्फ यहां से चेंज होगा। अब नंबर 4 में जाएंगे तो जनरल एंट्री आप क्या पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर। कॉल सीन अरियर अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर, समझ रहे हो? और 2 में क्या करेंगे? इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट, है ना? अलॉटमेंट कितना से क्रिएट होगा? पूरा 21 लाख। 21 लाख माइनस 1,80,000 एज इट इज सेम कितना चल जाएगा? 19,20,000। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत यहाँ पे? फॉल्स इन अरियर में हमको बताओ कितना अमाउंट जाएगा? कितना शेयर्स मेरा थैनोस कर रहा था? 1,000। एक बार वहां पे देखो 1,000 क्या बोला है? 1,000 शेयर्स क्या है? अलॉटेड। क्या लिखा हुआ है? तो 1,000 शेयर्स है मेरा। तो कॉल सिनेरियो नॉर्मली कितना होना चाहिए? अलॉटमेंट का टोटल कितना रुपया है? 7 रुपया। कितना रुपया है? तो 1,000 इंटू 7 रुपया कितना होना चाहिए? 7,000 होना चाहिए। तो 7,000 यहां बैठाएंगे और बैंक में लेस होके कितना चल जाएगा? 19 लाख सम सॉर्ट ऑफ 13,000 रुपया जो भी। गलत है वो, 7,000 नहीं जाए, 7,000 नहीं जाए। यही फंडा आपको समझना। क्यों? टोटल 4 लाख का शेयर था। कितना लाख का शेयर था? रिफंड कितना किए थे आपने? ये वाला एंट्री देखो, 4 लाख का टोटल शेयर था, 40,000 का आपने रिफंड कर दिया, तो बचा था कितना? तो 360 का क्या बोलेंगे? अप्लाइड। रिफंड हटा दो, 360 का क्या बोलेंगे? अप्लाइड। इतना का अप्लीकेशन आया था,
लेकिन अलॉटेड कितना किए? तो बाकी का 60,000 क्या किए? एडजस्ट किए अलॉटमेंट में। इसको हम उल्टा बोले कि 3 लाख का शेयर्स अलॉटेड के लिए एप्लीकेशन कितना आया था? 3,60,000, 4 नहीं, बिकॉज 40 तो रिफंड कर दी। तो 3 लाख का शेयर्स अलॉटेड के लिए रिफंड कितना है, मतलब अप्लाइड कितना आया था? 3,60,000। एक के बदले कितना होगा? ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा आएगा। अब करो कितना होता है? 3,60,000 3 लाख को कम में करो, रेशियो में करो, कितना होता है? 6 पंजे 30, 5 5:6, मतलब 3 लाख का शेयर्स अलॉटेड के लिए अप्लाइड होगा 3,60,000। दोनों को काटो, माइंड में काटो, मिनिमम कितना रहा? 5 और 6, तो मतलब हर 5 शेयर्स अलॉटेड के लिए एप्लीकेशन कितना आएगा? 6 आएगा, एक ज्यादा आएगा। तो एक के बदले कितना होगा? 6/5 या 5/6? 6/5 ज्यादा लेने के लिए। तो 1,000 शेयर जो मेरा अलॉटेड है उसके लिए एप्लीकेशन ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा आएगा। भैया 3 लाख शेयर्स अलॉटेड के लिए एप्लीकेशन कितना आया? 3,60,000 आया। तो एक के लिए कितना होगा? 1.2। 5 के लिए कितना होगा? 6। तो 5 शेयर्स अलॉटेड के लिए एप्लीकेशन कितना आया होगा? 6। तो 1,000 शेयर्स वहां हम मार्क किए थे। क्या मार्क किया था? देखो, अलॉटेड हम मार्क किए। क्या मार्क किए? वो 1,000 शेयर्स अलॉटेड है तो उसके लिए एप्लीकेशन ज्यादा आया होगा या कम आया होगा? ज्यादा आया। क्वेश्चन किए थे रिमेंबर, जहां पर अप्लाइड लिखा हुआ था, आप लोगों को क्या किए थे? अलॉटेड किए थे, यही यूनिटरी मेथड में। अभी यहाँ अलॉटेड है तो इससे क्या निकालना होगा? अप्लाइड निकालना। आप करो कैलकुलेटर में, कितना हो जाएगा? 6/5 इंटू 1000 करो, कितना होता है? 1200 शेयर्स होता है। कितना होता है? इसका मतलब वो एक्चुअल में एप्लीकेशन कितना किया था? 1200 शेयर्स किया था। कितना किया था? लेकिन उसका शेयर्स दिए कितना? 1,000। तो 1200 शेयर्स पे वो एप्लीकेशन का कितना रुपया दिया था? 3 रुपया। कितना रुपया दिया था? 1200 शेयर्स अप्लाइड किया था, 200 शेयर्स अलॉटमेंट में एडजस्ट किए होंगे, और एक्चुअल में अलॉटेड कितना किए? 1,000। कितना किए? तो टोटल एप्लीकेशन का पैसा कितना लेके बैठे हुए हैं? 1200। तो 1200 करके कितना रुपया वो देगा? तो 1200 इंटू 3 वो कितना दिया होगा? 3600। लेकिन उसको एप्लीकेशन कितना का मिला? 1,000। अलॉटेड कितना का मिला? तो 1,000 इंटू 3 कितना हो गया? 3,000 तो वहां चला गया। तो बचा कितना एक्सेस? 600। तो 600 रुपया उसका एक्सेस पैसा बचा हुआ कंपनी के पास, और कंपनी क्या प्रॉमिस कर रहा है? ये पैसा हम तुम्हारा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। क्या एडजस्ट करेगा? कंपनी एडजस्ट करेगा। कितना एडजस्ट करेगा? 600। लेकिन जब अलॉटमेंट में गए तो अगला बंदा मेरे को अलॉटमेंट का पैसा दिया ही नहीं। तो कंपनी कॉल सिनेरियो कितना करेगा? टोटल कर देगा, या जितना उसको नहीं मिला, इतना नहीं मिला एग्जैक्टली। तो 7,000 से माइनस क्या हो जाएगा? 600 लेस हो जाएगा। 6,400 रुपया कॉल सिनेरियो में बैठेगा। ये फंड। चलिए वर्किंग करते हैं। जो अपने लोग मुंह से किए उसको उंगली से भी हाथ से करेंगे। हर चीज मुंह से नहीं होता है। मुंह से होता तो आज अपने लोग यहाँ नहीं होते। काम हुआ, मेहनत हुआ। पढ़िए क्या है गलत। तो वर्किंग नोट अपने लोग बनाएंगे सर यहाँ। कंप्यूटेशंस ऑफ कॉल सिनेरियो ऑफ अलॉटमेंट क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशंस ऑफ कॉल सिनेरियो एट अलॉटमेंट। एग्जाम में शो करना ये हर कुछ मुंह से दिखा देगा। कुछ चीज लिख के भी तो दिखाएगा ना भाई, करके भी तो दिखाएगा ना। मुंह से बोल देगा हाँ फूक दिया जाओ हो जाएगा। हो गया सर। तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखना है? इस तरह से लिखना है 3 लाख अलॉटमेंट। क्या लिखना है? अपने को एप्लीकेशन निकालना है। क्या निकालना है? तो जो निकालना है उसको किस साइड रखते हैं? राइट साइड में। पढ़े ना यूनिटरी मेथड। तो निकालना रहता कहां रखते हैं उसको? राइट साइड में। तो 3 लाख अलॉटमेंट। एप्लीकेशन कितना आया था? 3,60,000। गलत बात है सही बात है? अब यहाँ 4 लाख नहीं बोलेंगे भैया, 40 है तो रिफंड कर दिए पैसा, तो 3,60,000 बोलेंगे जो मेरा नेट बचा। राइट। तो 3 लाख शेयर्स अलॉटेड के लिए एप्लीकेशन कितना आया?
3,60,000 एक के लिए कितना आएगा बाबू? 3,60,000 डिवाइडेड बाय 3,00,000। सही बात बोला? ऐसे नहीं करते हैं भाई। एक के लिए कितना होगा? 3,00,000 नीचे चल जाएगा, तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 3,00,000, और इसको अगर छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6/5। समझ में आ रहा है? तो 3,00,000 अलॉटेड के लिए एप्लीकेशन कितना आया? 3,60,000। एप्लीकेशन कितना आया? 3,60,000। तो एक के लिए कितना होगा? 3,60,000 बाय 3,00,000। तो भैया 1,000 शेयर जो मेरा थानूस नहीं दिया पैसा, उसका एप्लीकेशन कितना आएगा? बोलो। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 3,00,000 इंटू कितना हो जाएगा? 1,000। क्लियर है? करके देखो कितना शेयर्स आ गया? 1,200 शेयर्स आ जाएगा। 1,200 शेयर्स अप्लाइड, इतना उसका एप्लीकेशन आया था सर। 1,200 शेयर्स अप्लाइड सर, इतना उसका एप्लीकेशन आया था। सेम सेम। तो 1,200 शेयर्स अप्लाइड आया था सर। चीज समझ में आ रहा है? तो वो बंदा को अलॉट किए 1,000, लेकिन वो अप्लाइड कितना का किया था? 1,200। यहां पे कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलिए सर, समझ में आ रहा है? अब बताइए, ये इतना अप्लाइड किया होगा तो इसका मतलब एप्लीकेशन का पैसा हम रिसीव कितना किए होंगे? बताइए, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कितना करेंगे हम? 1,200 शेयर्स पे या 1,000 पे? तो 1,200 इंटू कितना रुपया दिया होगा एप्लीकेशन का? 3 रुपया। तो ये बंदा दिया कितना होगा? 3,600 रुपये हमको दिया होगा। लेकिन एप्लीकेशन का पैसा ड्यू कितना होगा? जितना हम अलॉटेड किए, एप्लीकेशन का पैसा ड्यू कितना होगा? 1,000। इसको दिए कितना हम? तो 1,000 का पैसा तो इसका एडजस्ट करेंगे एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन में कितना चल जाएगा? कैपिटल में 3,000 चला गया। तो भाई साहब एक्सेस कितना बचा? एक्सेस कितना बचा? 600। एक्सेस कितना बचा? 600। एक्सेस कितना बचा? यही मेरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी है सर। यही एक्सेस एप्लीकेशन मनी। मैंने वादा क्या किया था बंदे से कि भैया ये 600 रुपए क्या कर देंगे? एडजस्ट कर देंगे। कहां पे एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट। चीज क्लियर हो गया? अब ना यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ में आ रहा है मीनिंग? अब अलॉटमेंट का टोटल ड्यू कितना था बताओ? टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट। टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट में क्या आता है? प्रीमियम इंक्लूड होगा। अब इसका शेयर्स कितना ड्यू में बोलेंगे? 1,000 शेयर्स थे 1,200 पे? 1,200 तो अप्लाइड किया था। अरे एग्रीमेंट कितना शेयर्स पे हुआ? 1,000। तो बाकी का इंस्टॉलमेंट कितना पे देंगे? 1,000 पे देंगे ना भाई साहब। ये तो एक्सेस पैसा कंपनी के पास रखा हुआ, और कंपनी क्या बोलेगा? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। जब बेटा अलॉटमेंट में गए तो मेरे को दिए नहीं पैसा, तो कितना शेयर्स पे देने का बात था? 1,200 पे? 1,000 पे? तो 1,000 पे कितना रुपया देने का बात था? पूरा का पूरा कितना रुपया देने का बात था? 7 रुपया। कितना रुपया? इंक्लूडिंग प्रीमियम। और नहीं दिया तो पूरा नहीं देगा। तो टोटल 7,000 इसको देने का बात था ना सर। तो कंपनी को कितना नहीं मिला? 7,000 नहीं मिला। अरे भैया 600 रुपया तो लेके बैठे हैं आप। तो ये क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो ऑलरेडी रिसीव किया था। ये 600 रुपया लेस करके टोटल कॉल सेंटर कितना बैठेगा? क्लियर है? यही वर्किंग करना पड़ेगा। एग्जाम में आपको वर्क लिखना पड़ेगा। इसका दिमाग काम करेगा वही तो आगे बढ़ेगा ना भाई। क्लियर हो गया? ये समझ में आया? इस तरह से वर्किंग बनाना होगा। इसका एक छोटा वर्किंग भी है। तारी इसको ये समझने के लिए, करने के लिए ये है।
इसको बोलते हैं प्रो राटा पर शेयर निकालना है आपको। क्या निकालना है? और प्रो राटा पर शेयर इक्वल टू होता है टोटल अमाउंट ऑफ प्रो राटा। क्या बताइए? टोटल अमाउंट ऑफ प्रो राटा। प्रो राटा का जितना अमाउंट था डिवाइडेड बाय शेयर्स अलॉटेड, डिवाइडेड बाय शेयर्स अलॉटेड। शेयर्स कितना अलॉटेड किए हैं उससे डिवाइड कर देंगे, ये हमारा प्रो राटा पर शेयर निकल जाए। और ये दोनों चीज आपको सेकेंड नंबर वाला ईटी में मिल जाएगा। कहां पे बताइए? ये दोनों चीज आपको सेकेंड नंबर वाला ईटी में मिल जाएगा। और सेकेंड नंबर वाला ईटी कौन सा है? ये टोटल अमाउंट ऑफ प्रो राटा कौन सा बोलेंगे? और टोटल शेयर्स अलॉटेड कितना बोलेंगे? समझा? टोटल अमाउंट ऑफ प्रो राटा कितना बोलेंगे? अरे प्रो राटा मतलब अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट कितना अमाउंट था? 1,80,000। और शेयर्स कितना अलॉट की? करो कितना आ रहा? 1,80,000 ये मेरा रुपीस है और ये मेरा क्या है? 3 लाख शेयर्स है। डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा? 60 पैसा आएगा। कितना रुपया आएगा? कितना आ गया? इसका मतलब हर एक बंदा से हम 60 पैसा क्या ले लिए हैं? प्रो राटा बोल के ले लिए। समझ गए? ये 60 पैसा आ गया। देयरफॉर कॉल सिनेरियो क्या निकलेगा पता है आपको? अलॉटमेंट का कितना रुपया ड्यू था अलॉटमेंट का? कितना शेयर्स का पैसा नहीं दिया? 1,000 शेयर्स। यहां कौन सा बैठाएंगे? अलॉटेड इनटू कितना रुपया ड्यू था अलॉटमेंट का? 7 रुपया। माइनस कर देंगे ये 60 पैसा। करके देखिए कितना आएगा। तो 0.50 माइनस करेगा सर। हाँ समझ में आया सर? इस तरह से करना आप, जो भी आपको अच्छा लगे। सर हो गया? आगे बढ़े भाई। यहाँ कितना बैठेगा? ओए यहाँ कितना बैठेगा? ये समझ में आई? मेरा वर्किंग से निकला। लेस करके बताओ कितना आ रहा है? 19,13,600 राइट। कोई प्रॉब्लम? ये चीज समझ में आ गया? अब बताइए अब किसका एंटी पास करेंगे? कॉल का एंटी पास करो। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। सेम वही सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। 3 लाख शेयर्स इंटू कितना रुपया था? 2 रुपया। कितना हो गया? 6 लाख। यहां पर भी 6 लाख। नेक्स्ट वाला एंट्री क्या करना है? रिसीव। यहां पर भी तो फेल करेगा ना सर? अलॉटमेंट से फेल करेगा ना सर? अलॉटमेंट में नहीं दिया तो कॉल में भी तो नहीं देगा ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीन, अरियर अकाउंट डेबिट। 2 में क्या चल जाएगा सर? इक्विटी शेयर्स कॉल अकाउंट। क्लियर है? तो कॉल डेबिट कॉल क्रेडिट कितना चल जाएगा? कॉल में क्रेडिट यहां कितना हो जाएगा? 1,000 इंटू 2 रुपया 2,000 और यहां हो जाएगा 5,98,000। कोई प्रॉब्लम? नहीं, फॉरफिचर में टेंशन है। टेंशन क्या है? बस फॉरफिचर का एंटी का लॉजिक समझना आप।
यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? वर्किंग छोटा वाला समझ में आ गया कैसे करना है? अब क्या करोगे आप? फोरफिट करोगे। फोरफिट में क्या होता है? कैपिटल डेबिट, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना सर? कितना हो जाएगा? 1000 इंटू पूरा कितना रुपया? पूरा 10 रुपया। पूरा क्वार्टर वैल्यू लेंगे 10,000। अब बताइए प्रीमियम डेबिट होगा यहाँ कि नहीं होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ था? अलॉटमेंट में। और बंदा फोरफिट, बंदा नहीं दिया पैसा, कहाँ से नहीं दिया? अलॉटमेंट से। तो इसका मतलब प्रीमियम का भी पैसा, तो प्रीमियम का पैसा नहीं देगा तो प्रीमियम क्या हो जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना शेयर्स पे? 1000 इंटू कितना रुपया? 2 रुपया। कितना चला गया? 2 कॉल्स इन अरियर। और 2 में क्या होगा? शेयर फोरफिचर। टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फोरफिचर सर। कॉल्स इन अरियर पे मेरे को बताइए कितना होगा? टोटल जोड़ दीजिए। यहाँ 6400 और यहाँ कितना? 2000। टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ पर बताइए, यहाँ 12,000 डेबिट है, 3,400, 8,400 क्रेडिट है, बचा कितना? 3,600 बचा। इसको मैच करें। इसका मतलब क्या था? फोरफिटेड में जितना देगा उतना ही फोरफिट होगा। जितना देगा, तो एक बंदा कहां से फोरफिट, कहां से नहीं दे रहा था? अलॉटमेंट से। तो एक बंदा किसका पैसा दिया? एप्लीकेशन का कितना रुपया दिया? 3 रुपया। और किसका पैसा दिया? प्रोराटा का पैसा दिया 60 पैसा, जो आप निकालें प्रोराटा पर शेयर। ये टोटल कितना दिया? 1000 इंटू 3 रुपया 60 पैसा दिया। समझ में आया कैसे? ये 3 रुपया किसका दिया? एप्लीकेशन का दिया। और प्रोराटा का नाम में कितना दिया था? प्रोराटा के नाम पे 60 पैसा दिया था। इसलिए कंपनी इसका टोटल कितना फॉरफिट किया? 36 रुपया फॉरफिट किया। 3 रुपया 60 पैसा फॉरफिट। नाम का ऐसा मतलब जैसे दिया था, पैसा तो ले ही लिया। पूरा थोड़ी ना लिया सर। ये वाला हो गया। अब क्या करेंगे इसके बाद? इसको री इशू। अब जब री इशूड करे तो क्या पूरा 800 कर रहा है? पूरा 1000 कर रहा है? 800 कर रहा है? 800 कर रहा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। 800 का ही री इशूड वाला एंट्री करेंगे। कोई चेंजेस? सिर्फ शेयर फोरफिचर में चेंजेस होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, राइट? टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल सर। कैपिटल में कितना चल जाएगा? 800 इंटू कितना रुपया? 10 रुपया, 8,000। बैंक में कितना जाएगा जी? 800 इंटू 8, 6,400। फोरफिचर में कितना जाएगा? 800 इंटू 2, 1,600 रुपये। हो गया। अब 9 नंबर वाला एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री होगा सर? शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्या बताओ? शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व सर। अब यहां कितना रुपए जाएगा? कौन बताएगा? इजी है। कितना रुपए जाएगा? कितना था यहां पे? 3 रुपया 60 पैसा क्रेडिट था। यही कमाए ना भाई छीन के उससे। और इसी शेयर्स को बेच के लॉस कितना खा गए? तो बचा कितना रुपया? इंटू कितना शेयर्स करेंगे? 800। 1280 रुपया ट्रांसफर हो गया। समझ में आया? यही है फोरफिचर का कॉम्प्लेक्स।
अबे ले लेगा ना 8 सर, हो गया। तो सर इश्यू ऑफ शेयर्स हमारा पूरा हो गया है। इसमें एक चीज बचा, इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, जो कि नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। होमवर्क वाले सम का जितना भी सम है सब ट्राई कर लीजिएगा, ऑलमोस्ट जितना भी सम है सब हो जाएगा, समझ गए। और एडिशनल प्रॉब्लम घर पे ट्राई करते रहिएगा, समझ रहे हैं। एडिशनल प्रॉब्लम ये आपका एक्स्ट्रा करने के लिए अगर आप बना पाए तो, ये वाली यहां से जो एडिशनल प्रॉब्लम लिखा हुआ ना, ये 1 से लेके 29 तक आप पूरा सम बना सकते हैं, ठीक है। और एडिशनल प्रॉब्लम अगर टाइम मिले तब बाद में, बट 1 से लेके 29 तक पूरा बन जाएगा। नहीं भाई, अच्छा ये अदर देन कैश ये भी नहीं होगा, ये 12 से लेके 16 तक छोड़ दीजिएगा, 12 से लेके 16 तक छोड़ दीजिएगा, 12 से लेके 16 तक छोड़ के पूरा बना लीजिएगा, ठीक है सर। आइए नेक्स्ट क्लास में आइए।